मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। एलजी कहता है कि तुम नहीं कर सकते, मैं करूंगा, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आवाज। मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं तो सीएम कौन बनेगा? आतिशी जी बनेंगे या अरविंद केजरीवाल वापस सीएम बनेंगे? ये चुनाव केजरीवाल के नाम पे लड़ा जा रहा है। बनेंगे भी अरविंद केजरीवाल, नाम पे तो लड़ रहे हैं। बिल्कुल आप ही बनेंगे। बिल्कुल। तो आतिशी जी? आतिशी जी अभी इस टेम्पररी पीरियड के लिए थी। जब मैं जेल से बाहर आया, एक मेरे ऊपर आरोप लगा कि केजरीवाल जेल गया, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने ये किया। कोर्ट ने तो बेल दे दी मुझे, लेकिन जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। तो मैंने ये निर्णय लिया कि जब तक जनता मुझे जी ईमानदार घोषित नहीं कर देती, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। और अगर जनता मुझे दोबारा चुनती है, वोट देके दोबारा चुनती है, तो मैं मानूंगा कि जनता ने मुझे ईमानदार घोषित किया, तभी मैं सीएम की कुर्सी। तो मैंने इस्तीफा दिया और उस पीरियड के लिए आतिशी जी आई थी। अब क्या सुनाए? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। केजरीवाल जी पिछले 2.5 साल 3 साल से लगातार मैं आपसे अनुरोध करता रहा कि आप एक बार शिक्षा और करप्शन के 2 मुद्दों पर मुझसे पब्लिक डिबेट करें। आपने नहीं की, आप जेल चले गए और आज दिल्ली विधानसभा के परिणाम आ गए। आपकी बुरी तरीके से हार हुई, और हार भी किस मुद्दे पे हुई? करप्शन के मुद्दे पर। आप दिल्ली वासियों के समक्ष गए और आपने ये कहा कि अगर आप करप्ट नहीं है तो दिल्ली वाले आपको वोट देंगे। लेकिन चुनावों के नतीजे ने साफ साफ कर दिया कि दिल्ली वाले ये जानते हैं कि आप करप्ट हो। आज चुनाव के नतीजे आने के बाद ये साफ हो गया कि आपने दिल्ली वालों को लूटा, आपने दिल्ली वालों को लगातार धोखा दिया और यमुना साफ करने के बहाने कई तरह के आपने बहाने बनाए। लगातार पिछले 11 सालों से आप ये बोलते रहे कि मोदी जी आपको काम नहीं करने देते, एलजी आपको काम नहीं करने देता और केंद्र सरकार आपको काम नहीं करने देती। जबकि सच्चाई ये थी कि आपकी और आपकी टीम में वो कैपेबिलिटी ही नहीं थी, वो आप में सहनशीलता ही नहीं थी कि आप काम कर सकें। और केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो आप अच्छे तरीके से निभा सके। आपने दिल्ली असेंबली का दुरुपयोग करते हुए मोदी जी, जो कि एक बहुत कैपेबल प्राइम मिनिस्टर है, उनको गालियां दी, गंदी गंदी गालियां दी। आपके हर बयान को हमने देखा। आपने दिल्ली असेंबली का दुरुपयोग करते हुए आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि असेंबली में कोई कही हुई बात कोर्ट में नहीं ले जाई जा सकती। आपने असेंबली का पूरा दुरुपयोग किया। और सबसे बड़ी बात जो आपने दिल्ली की असेंबली में कही कि दिल्ली का मालिक कौन है, आप अपने आप को दिल्ली का मालिक समझते रहे। आज जब चुनावों में आपकी बहुत बुरी हार हुई और बीजेपी की बहुत बहुत
बड़ी जीत हुई, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली का मालिक दिल्ली वासी है। आपको भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला, आपकी सरकार पंजाब में भी गिरेगी। धन्यवाद।